राजेश प्रभाकर जी आ चुके हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपका सम्मान हो। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि मैं नारी सशक्तिकरण पे काफ़ी लिखता हूँ, मेरा विषय ही ये रहा है। और मेरी जो पुस्तक है, मेरी पुस्तक जो एक चेहरा है वो आप लोगों तक नहीं पहुँच पाई। वो एक अलग हट के नारी के बारे में चिंतन है। जब मैं लिखने लगा तो मुझे कहा गया कि नारी पे तो बहुत लिखा जा चुका है, आप क्या लिखेंगे। तो एक चुनौती थी वो। तो मैं आपको बता दूं कि उससे पहले मैं भक्ति गीतों में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे, मेरे गीत लोग गाते थे। तो वो मेरा कोई विषय नहीं था भक्ति का, लेकिन जैसे लोग आते थे कि आपके पास कलम है, हम ये तरस देंगे, कंपोजिशन का भी थोड़ा ज्ञान है मुझे, तो वो प्रचलित हो गए और एक प्रभाकर नाम उभर के आया। तो मुझे पता चला कि यार, तो मुझे एक प्रिंसिपल साहब थे कॉलेज के, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो वो मेरे पास अचानक आए, मुझे नहीं मालूम था कि, वो बोले जी आप में बहुत बड़ी क्षमता है, आप इस लाइन से हटो और कुछ साहित्य को दो आप। तो मैं 2.5 साल हो गए, मुझे वो ही चीज़ मेरे अंदर आए जो मैं पहले लिखता था, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद फिर वो एक चेहरा नारी का जो आया, तो उससे फिर मेरा ये साहित्य में, और मैं लगभग 40 साल से साहित्य सेवा में हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े कवियों के झोले नहीं उठाए, एक स्वाभिमान, हाँ नहीं मैं बता रहा, एक स्वाभिमान खुददारी से हम लिखते गए। और ये तो राजपाल जी का मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये गुरुग्राम में मेरी बेटी विस्तारा एयरलाइंस में है, तो उसके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। तो इन्होंने मुझे हाईलाइट किया, तो वो मैं उस पर मैंने लिखा था कि मैं मेरे शहर में अनजान रहा, मैं मेरे शहर में अनजान रहा, यहाँ जर्रा जर्रा पहचान रहा। तो मैं अपनी बात नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी वो हैं। तो मैंने थोड़ा हाईलाइट सी देखी थी अभी आदरणीय कविता मल्होत्रा जी की। तो सबसे बड़ा तो जो प्रेजेंटेशन था बच्चों का और उनके भाव थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो एक वात्सल्य जो शब्द है, वात्सल्य का मतलब आप सभी जानते हैं कि वात्सल्यता में ही भगवान है, क्योंकि उसको पता ही नहीं किसी चीज़ का। और एक साहित्यकार वात्सल्य को अगर नहीं पहचान पाएगा तो वो लिख नहीं पाएगा। दिल से जो लिखेगा वो साहित्यकार, दिमाग से लिखेगा वो साहित्यकार नहीं है। तो उन बच्चों ने बता दिया कि कविता मल्होत्रा जी क्या है, हम तो क्या बताएं। तो ये बच्चे जो भाव, जो जिस चीज़ की आज कमी है बच्चों में, वो भाव आपने दिए हैं, तो इससे बढ़ के लिखना उखना तो कुछ भी नहीं। फिर हम तो बहुत छोटे हो गए आपके आगे, आपने बहुत बड़ा काम किया है और कर रही हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाँ जी, वहाँ भी स्वार्थ है रिश्तों में इतना, मतलब तो उससे मैं मेरे मित्रों को, मुझे खुद को मैंने देखा लोगों को, तो मेरे एक गज़ल और वो भी इनकी वजह से ही वो कवि कुंभ में वो वायरल हुई, जानने का मौका मिला। तो उसमें था शामिल मेरे ही अपने, मेरी तबाही में नाकाम रह गया मैं मेरी बेगुनाही में, शामिल मेरे ही अपने। सबने लगाए मुझ पर इल्जाम इस कदर, सबने लगाए मुझ पर इल्जाम इस कदर, मैं कह सका ना कुछ भी अपनी सफाई में, शामिल मेरे ही अपने।
और आज का जो वातावरण है प्यार का, उसकी बात करूँगा। दिल की मदारिशों में, मदारिश स्कूल मदरसे, दिल की मदारिशों में पाजी पढ़ा रहे हैं। दिल की मदारिशों में पाजी पढ़ा रहे हैं। 100% है नंबर आए बेवफाई में शामिल मेरे ही। और इसमें मैं विशेष ध्यान चाहूँगा कि कौन है हमारा शुभचिंतक, पता नहीं चल रहा। या नहीं गिरेगा कोई। लिखता रहा जो शायरी दिल की दीवार पर, लिखता रहा जो शायरी दिल की दीवार पर। मशगूल है वही उनकी पुताई में शामिल मेरे ही अपने। और ये विशेष ध्यान चाहूँगा इस पे। अब जान का है दुश्मन देखो रे वो मेरा, अब जान का है दुश्मन देखो रे वो मेरा। मन्नत का जिसने बांधा धागा कलाई में शामिल मेरे ही अपने। दोस्तों को जब से मैंने दुश्मनों में देखा, दोस्तों को जब से मैंने दुश्मनों में देखा, किया दर्द ने इशारा है जहर दवाई में शामिल मेरे ही अपने। और अंत में कैसे खड़े हो राह में प्रभाकर तुम उदास, कैसे खड़े हो राह में प्रभाकर तुम उदास। मिलते चलते हैं सब ही कहाँ यहाँ रोशनाई में शामिल मेरे ही अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube